टोटल दो कंपनीज अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अडानी ग्रीन ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, वेरास अडानी पावर ने भी बढ़िया रिटर्न दिए 138 के रेंज से, काफी अच्छा। ऑल्दो कंसोलिडेशन पिछले 2 महीने से ज्यादा चल चुका है अडानी पावर में। मेजर मुद्दा यहाँ पर क्या बनता है, दोनों कंपनी, इनफैक्ट दोनों कंपनी नहीं, पूरा अडानी ग्रुप के लिए। कल भी हम लोगों ने ये वीडियो लिया था अडानी ग्रुप से रिलेटेड कि एसईसी मैटर में क्या हुआ है, एफिडेविट सबमिट करा है इस हफ्ते के अंदर। उसके बाद एक और अपडेट आपके पास आती है कि भैया यूएस के प्रोसिक्यूटर्स ने डिनाई कर दिया किसी भी तरह का कोई डिसीजन या फिर कंक्लूजन निकालने में कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का क्या कहना हो सकता है, उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया जाए, बिल्कुल मना कर दिया यहाँ पर। तो इतनी सब चीजें यहाँ पर हुई है इस पूरे हफ्ते के अंदर अडानी ग्रुप से रिलेटेड। इनसाइड द लीगल कैंपेन दैट फ्रीड गौतम अडानी फ्रॉम यूएस प्रोसिक्यूशन। क्या हुआ है यूएस प्रोसिक्यूशन से निकलने के बाद कि एक डिलेमा यहां पर क्रिएट हुआ है। बहुत ध्यान से इस वर्ड को समझना। अनसर्टेनिटी भी कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आगे फाइनल जजमेंट्स कब होंगे और फाइनल वर्डिक्ट कब दिया जाएगा, ठीक है। यानी फाइनल आर्गुमेंट्स और फिर फाइनल जजमेंट और फाइनल वर्डिक्ट कब इस मैटर में दिया जाएगा, कब ये मैटर डिस्पोज ऑफ या फिर डिसमिस किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और यहां पर यही अनसर्टेनिटी बनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई सवाल नहीं उठाया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो स्टेटमेंट से कि गौतम अडानी के ऊपर से केस हटा देना चाहिए, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज थी इस लास्ट हियरिंग के अंदर। अब आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट पर, फिर हम आएंगे अडानी पावर पर। 52.6 पर एमएफआई, 50.7 पर आरएसआई है। सब्सक्राइब अभी तक तो नहीं किया होगा आप लोगों ने, जरूर तो कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये है अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट। हम टोटल दो चार्ट लेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है, फिर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आएंगे। आपको एक चीज मालूम है, डेली टाइम फ्रेम पर 1610 ये हमारा सबसे क्रूशियल रिजेक्शन और टारगेट भी था, जो कि इस हफ्ते अचीव भी हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बेस आपका 1480 पे बनता है, 1480 पे सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। और जो आपका मिड रिजेक्शन बना हुआ है इस समय आपका लगभग 1540 के आसपास आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। 1560 पर कर देते हैं क्योंकि यहां पर आपको 1560 ज्यादा बेटर नजर आएगा। तो ये तीन ट्रेंड्स आपके पास में है। अब अडानी ग्रीन एनर्जी ने बढ़िया रिटर्न्स बना करके दिए, एग्जैक्टली अडानी पावर की ही तरह। ऑलमोस्ट अडानी ग्रीन एनर्जी भी साइडवेज पैटर्न पर ही चला है पूरा का पूरा जून का महीना और अभी तक जुलाई का महीना भी। ऑल्दो अडानी ग्रीन में आपको एक ब्रेकआउट बनता दिखा है इस पूरी कंसोलिडेशन के अंदर, वैसे अडानी पावर में ऐसा नहीं हुआ। 332 से गिरने के बाद पिछले लगभग 2.5 महीने से अडानी पावर नीचे ही 217 के नीचे सेटल होता देखने को मिला है, जो कि अडानी पावर के लिए अच्छा साइन नहीं है। लेकिन क्या अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर आपको कुछ रिकवरी दिख सकती है, डिस्पाइट इसके कि लास्ट सेशन 7 EMA के नीचे क्लोजिंग आई है, 1540 7 EMA के नीचे क्लोजिंग आई, जो कि अल्टीमेटली चार्ट को बेरिश करता है। लेकिन क्या ये न्यूज हमें ब्रेकआउट दे सकते हैं 1560 के ऊपर, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर आओ। अभी हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पर आपका चार्ट यहां पर बेरिश हुआ है लास्ट सेशन में, लेकिन क्या ये न्यूज हमको कुछ पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर सकती है? और अगर कर सकती है तो क्या यहां से 1610 क्रॉस होगा? ये जरूरी चीज है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता चल रहा है यहां पर कि अराउंड 1560 से लेकर के 1610 के बीच में आपके पास शॉर्टर एक्टिव है, ठीक है। कहां पर? 1560 से 1610 के बीच में, और लास्ट सेशन क्लोजिंग आपकी 1513 पर आई है। दैट मींस कि 1560 आपका रिजेक्शन है। तो क्या आपके शॉर्टर जो लास्ट सेशन के 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल लेकर के आए हैं, क्या ये आपको रिकवरी करवाएंगे? और अगर रिकवरी करवाते हैं तो कहां तक की? 1529 यहां तक की रिकवरी। अगर रिकवरी बनती है तो इतनी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास शॉर्टर एक्टिव है, क्योंकि आपको 7 EMA के ऊपर आना है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है जो कि रिजेक्शन बताते हैं 1529 पे। अगर 1529 पर आपको हर्डल मिलता है, मतलब ये है कि आपके पास शॉर्टर एक्टिव है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आपके पास हर्डल्स क्रॉस करते हैं। और अगर हर्डल्स क्रॉस नहीं हो रहे, दैट मींस की शॉर्टर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। वहां पर इन्वेस्टर एक्टिविटी अगर कम है, दैट मींस कि हमें वेट करना चाहिए इन्वेस्टर एक्टिविटी के अंदर पर्टिकुलर रिजेक्शन, जैसे 1560 1610 ये क्रॉस करने का। मतलब ये है कि अगर हम यहां पर एंट्री करते हैं 1529 पे हमारा टारगेट हिट होता है, हम यहां पर एंट्री करते हुए, तो आपको ये देखना होगा कि 1529 के ऊपर मेंटेन रहे। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहीं से चले जाता हूं तो मेंटेन रहता है तो आप 1560 जाते हो, 1610 जाते हो। लेकिन अगर मेंटेन नहीं हो रहा है और 1529 से ही आपको वापस गिरावट देखने को
मिल रही है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास शॉर्टर एक्टिव है और अभी आपके पास लॉन्ग टर्म एंट्रीज अवॉइड करने की चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। तो और 1496 एज पर 200 EMA ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम, ये क्रूशल बेस है। जो अभी हमने 1480 डिस्कस किया ना कि आपका डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्रूशल बेस है, अगर आप इसी प्राइस को समझोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो एग्जैक्टली आपको कहीं ना कहीं यही नजर आएगा कि 1480 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये 200 EMA के बहुत करीब है। ऑलराइट, आई होप ये पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर होंगे कि शॉर्टर एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां पर है और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज कैसे बन सकते हैं यहां पर। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी अडानी पावर पे। यह है अडानी पावर का चार्ट, बड़ा प्यारा सा। इस हफ्ते अडानी पावर ने क्या कोशिश करी, एक ब्रेकआउट देने की, बिल्कुल सही, यहां पर ब्रेकआउट देने की, एक कैंडल बहुत बढ़िया बनी भी, लेकिन जो आपका डायगोनल है जिस पर चढ़ते हुए अडानी पावर ने 207 हो, 217 हो, 225 का ट्रेंड हो, हर ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट दिया और इसी डायगोनल ने इस हफ्ते आपको रिजेक्शन भी दे दिया। यानी जो पुराना बेस आपका डायगोनल पर बना हुआ था वही आपका सबसे बड़ा हर्डल बनकर के आया अडानी पावर में। अब लास्ट सेशन की कैंडल 217 के इंपॉर्टेंट बेस, जो कि एक मिड बेस भी है क्योंकि क्रूशल बेस आपका 207 पे है, 217 के नीचे आपके लास्ट सेशन की कैंडल ड्रॉप कर जाती है अडानी पावर में, जो कि अच्छा साइन नजर नहीं आता चार्ट के पर्सपेक्टिव पे। लेकिन अगर ये जो अपडेट है आज के दिन की, ये कुछ भी पॉजिटिव इंडिकेशन देती है इन्वेस्टर की तरफ, तो हमें यहां पर 218, ध्यान से सुनना, 218 ये हमें क्रॉस करना जरूरी है। 218 आपका हर्डल यहां पर बना है एज पर 7 EMA, क्योंकि आपका चार्ट यहां पर बेरिश है। 7 EMA 21 EMA के नीचे ये चार्ट को बेरिश इंडिकेशन देता है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें चार्ट को इस समय यहां पर, तो हमारे पास 218 को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। 225 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आते इसका मतलब यह है कि जिस तरह से डायगोनल का रिजेक्शन बना था, ये चार्ट वही उसी तरह से बेरिश रहेगा। तो 218 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर इन्वेस्टर नजर रखेंगे 225 की तरफ, तभी आपको ब्रेकआउट मिल सकता है 232 के आसपास। अदरवाइज चार्ट कहीं ना कहीं बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम साइडवेज की तरफ ही करेक्ट होंगे यहां पर। ऑलराइट, एक आखिरी चीज यहां पर नोट कर लो, इस हफ्ते आपके पास एक अपडेट और आई थी। महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से अडानी पावर ने 25 ईयर का PSA प्रोजेक्ट साइन किया है, जहां पे कंपनी टोटल 1600 मेगावाट तक की पावर सप्लाई करेगी फ्रॉम 2 टाइम्स 800 मेगावाट प्लांट। ऑलराइट, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला, वीडियो को लाइक जरूर करना और बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना चैनल पर। मिलता अगले वीडियो में।